आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस प्राइम में। तो आज हम समझने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम व उनके लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पुस्तक कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करेंगे तो कहेंगे पहली पुस्तक जो आपका कौन सी है, तो कहेंगे अकबरनामा। यदि अकबरनामा पुस्तक की बात करेंगे इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे अबुल फजल है। ठीक है, उसके बाद से यदि दूसरे पुस्तक की बात करें तो कहेंगे अष्टाध्यायी। देखिए जितने भी आपको पुस्तक बता रहे हैं ये बिल्कुल सब हर एक पुस्तक जो है छाटे हुए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। ठीक है, तो उसके बाद से दूसरा क्या है, अष्टाध्यायी है। इसके लेखक जो है कौन है, तो कहेंगे पाणिनि है। ठीक है, तीसरा क्या है, तो कहेंगे तीसरा इंडिका है और इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे मेगस्थनीज है। कौन है, मेगस्थनीज है। उसके बाद से चौथा पुस्तक कौन सा है, तो कहेंगे कामसूत्र है। यदि इसके लेखक की बात करेंगे कहेंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन इनके क्या है, लेखक हैं। उसके बाद से पांचवा आपका पुस्तक कौन सा है, तो पांचवा पुस्तक है राज तरंगिणी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राज तरंगिणी के जो है लेखक कौन है, तो कहेंगे जो है कौन है, कल्हड़ है। चाहे लेखक का ये चाहे रचयिता का ये, दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, उसके बाद से स्पीड पोस्ट के जो रचयिता कौन है, तो कहेंगे शोभा डे। कौन, शोभा डे, स्पीड पोस्ट के। ठीक है, उसके बाद से सातवां आपका कौन सा है, तो कहेंगे आईने ए मकबरी। आईने ए मकबरी के जो है लेखक जो है कौन है, तो कहेंगे अबुल फजल। और अबुल फजल आप जानते होंगे कि ये जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक जो रत्न थे। ठीक है, उसके बाद से आठवां जो है डिवाइन लाइफ। कौन सा, डिवाइन लाइफ। इसके लेखक जो है कौन से हैं, तो कहेंगे इनके लेखक यानी रचयिता जो है कौन है, तो कहेंगे शिवानंद जी हैं। ठीक है, उसके बाद से 9वां है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया, ई से इंडिया और ई से इंटरनल और ई से क्या हो जाएंगे आपकी इंदिरा गांधी। तो इंटरनल इंडिया के जो जो रचयिता हो जाएंगी वो कौन होंगी, तो कहेंगे इंदिरा गांधी हो जाएंगी। उसके बाद से 10वां आपका है माई टूथ। माई टूथ की भी जो रचयिता जो है कौन है, तो कहेंगे इंदिरा गांधी। यदि 11वें की बात करें, 11वां पुस्तक कौन सा है, तो कहेंगे मलिंद पन्नो। कौन से, मलिंद पन्नो। और इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे नागसेन है। उसके बाद से हम 12वें की बात करेंगे शाहनामा। क्या है, शाहनामा पुस्तक। इसके लेखक की बात करेंगे तो कहेंगे फिरदौसी। ये भी काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। शाहनामा पुस्तक के जो है रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो कहेंगे फिरदौसी है। ठीक है, तो ये जो थे इनमें कम से कम आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, उसके बाद से फिर आएंगे इधर 12वां। ये काफी जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो आपने इधर 12 रखे और 18 और आपको जो है समझाते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे 13वां पुस्तक। 13वां पुस्तक बाबरनामा। बाबरनामा की जो है रचयिता जो है कौन थे, तो कहेंगे बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। ठीक है, और बाबर की मृत्यु कह सकते हैं कि 1530 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से बात करेंगे अर्थशास्त्र। किसकी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य हैं। ठीक है, उसके बाद से 15वां है, तो 15वें पुस्तक की बात करेंगे हुमायूं नामा। ये भी काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुलबदन बेगम। कौन है, गुलबदन बेगम। और इन्होंने ही जो है इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज जो है इन्होंने ही की थी। और जानते हैं कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे जो है किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कन्नौज को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे विनय पत्रिका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी से भी है। ठीक है, विनय पत्रिका के जो लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास है। उसके बाद से हम बात करेंगे गीत गोविंद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण को जो है गोविंद के नाम से भी जानते हैं और उनका नाम लेते हैं और अक्सर इनके गीत में जो है जय आता है, अतः कह सकते हैं गीत गोविंद के जो लेखक जो है कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे जयदेव हो जाएंगे। उसके बाद से बात करेंगे बुद्ध चरित्र। कौन सा, बुद्ध चरितम। इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे अश्वघोष हैं। कौन है, अश्वघोष हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे 19वें नंबर की। 19वां कौन सा पुस्तक है, तो कहेंगे यंग इंडिका। यंग इंडिका के जो लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अब जो आपको 20वां बता रहे हैं वो काफी
इंपोर्टेंट है, ठीक है, VMP वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो कहेंगे मालगुडी डेज, ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर ये जो क्वेश्चन है वो पेट के पेपर में जो है पूछा था, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा था कि मालगुडी डेज के जो है लेखक कौन है, तो कहेंगे आर.के. नारायण। और हिंदी में भी एक क्वेश्चन पूछा था, यूपी बीएड वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि मालगुडी डेज के जो है लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो हम कहेंगे आर.के. नारायण, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद से 21वां है काव्य मीमांस। क्या है? काव्य मीमांस। काव्य मीमांस की बात करेंगे तो इसके लेखक जो है राजशेखर हैं, ठीक है। उसके बाद से 22वां कौन सा है, तो कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के यदि लेखक की बात करेंगे तो कहेंगे दयानंद सरस्वती, इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे मेघदूत। मेघदूत ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेघदूत के जो लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे कालिदास हैं। उसके बाद से जो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक की बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे विशाख दत्त। क्या हो जाएंगे, विशाख दत्त हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहां से आपको इसको याद करना होगा तो याद कर सकते हैं। उसके बाद से आपका 25वां है हर्षचरित। कौन सा? हर्षचरित। इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 26वां पे हितोपदेश। ये भी काफी क्या है, VMP है, ठीक है। क्या है? VMP है। तो कहेंगे हितोपदेश जो है इनके लेखक कौन है, तो कहेंगे नारायण पंडित जी जो है इनके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद से 27वां पे हम आएंगे तो कहेंगे अंधा विश्वास। अंधा विश्वास पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे सगारिका घोष। कौन है? सगारिका घोष। उसके बाद से जो है 28वें नंबर पे जो है आपके कौन सा पुस्तक है, तो कहेंगे गाइड। गाइड और मालगुडी डेज, इन दोनों के ही लेखक कौन है, तो कहेंगे आर.के. नारायण। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद से जो है 29वें नंबर पे आएगा ए सुटेबल बाय। ए सुटेबल बाय, यदि इसके लेखक की बात करेंगे तो कहेंगे हम कौन है, तो कहेंगे विक्रम सेठ हैं। उसके बाद से लास्ट वाले जो है आपके लाइफ डिजाइन, इसके लेखक जो है कौन है, तो कहेंगे अरविंद घोष हैं। तो जो भी आपके हम पुस्तकों के नाम बताएं वो उनके लेखक, ये काफी जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो चाहे कक्षा 10वीं हो, चाहे आपका जो भी यूपी बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें हिंदी में लमसम इसमें से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बनकर आते हैं, और चाहे कोई कंपटीशन हो, ठीक है, जहाँ पे वो बताए भी हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो है यूपी पेट में यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था और यूपी बीएड में पूछा था। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये जितने भी थे आपको 30 छाटे हुए आपके पुस्तक थे और उनके ये रचयिता थे, ठीक है। हम मिले तो आइए दोस्तों हम समझते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? दैनिक समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र जो है कहाँ प्रकाशन इसका होता है, उसी स्थानों को जो है हम समझेंगे कि कौन सा समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन स्थल जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे विश्वामित्र। विश्वामित्र हम कहेंगे क्या है, आपका एक समाचार पत्र है, ठीक है। ये कहाँ पे, इसका प्रकाशन स्थान यानी प्रकाशन स्थल कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रकाशन स्थल, ठीक है। प्रकाशन स्थल कहाँ है, तो कहेंगे कानपुर है। देखिए केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीर भारत। वीर भारत समाचार पत्र जो है ये जो है इसका प्रकाशन स्थल कहाँ पे है, तो कहेंगे कानपुर है। उसके बाद से तरुण भारत, इसका प्रकाशन स्थल तो बात करेंगे तो कहेंगे लखनऊ है, ठीक है। स्वतंत्र भारत कहेंगे कौन सा है, तो कहेंगे हम जो है लखनऊ है, ठीक है। सैन्य मार्ग की बात करेंगे तो ये भी एक समाचार पत्र ही है जो कहाँ पे है, इसका प्रकाशन स्थल तो कहेंगे वाराणसी में है, ठीक है। प्रयाग पत्रिका तो कहेंगे कहाँ पे है, तो कहेंगे इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। यदि नवोदित प्रकाश समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये कहेंगे कहाँ पे इसका प्रकाशन स्थल है, तो कहेंगे कानपुर इसका प्रकाशन स्थल है, ठीक है। नवजीवन यदि इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कहाँ से इसका प्रकाशन होता है, तो कहेंगे ये जो है लखनऊ से होता है इसका। जय भारत ये जो है कानपुर से इसका प्रकाशन स्थल है। दैनिक जागरण, आप दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं वही है जो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो कहेंगे कानपुर से, मेरठ से, झांसी से, आगरा से, इन जगहों से ये प्रकाशित होता है। उसके बाद से जो है आपके पास जो ये आता है।
उसके बाद से गांडीव है, गांडीव समाचार पत्र, ये कहाँ इसका प्रकाशित स्थल है, चाहे प्रकाशन स्थल है, तो कहेंगे वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे बमबम। बमबम भी जो है आपका क्या है, समाचार पत्र ही है, समाचार पत्र ही है। ठीक है, ये कहाँ है, इसका प्रकाशन स्थल है, तो कहेंगे कानपुर में है। यदि हम भारत की बात करेंगे, भारत भी आपका एक क्या है, समाचार पत्र है। यदि इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कहाँ पे है, तो कहेंगे इलाहाबाद में है। उसके बाद से अमर उजाला, अमर उजाला, तो अमर उजाला की यदि बात करेंगे तो कहेंगे आगरा है, बरेली है, मेरठ है, मुरादाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है। तो इन जगहों पे क्या होता है, प्रकाशित होता है। उसके बाद से ये जो है आपके पास जो है ये समाचार पत्र जो है पहुंचता है। उसके बाद से इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद से आज भी आपका क्या एक समाचार पत्र है, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो कहेंगे वाराणसी से होता है, कानपुर से होता है। इन दो ही जगह से ये इसमें छपता है। उसके बाद से जो आपको मिलता है। उसके बाद से नार्दर्न इंडिया पत्रिका, ठीक है, नार्दर्न इंडिया पत्रिका, और ये हमेशा ये समाचार पत्र जो है इंग्लिश में रहता है, और इसमें हमेशा जो भी लिखावट होती है इसमें हमेशा इंग्लिश में, टोटल टू टोटल इंग्लिश होता है। तो ये इंग्लिश समाचार पत्र है। ठीक है, ये कहाँ से छप के आता है, तो कहेंगे इलाहाबाद, जो आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में जिसका नाम क्या है, प्रयागराज है। उसके बाद से ये देख सकते हैं कि डीएलए है, क्या है, डीएलए समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल जो है कहाँ पे है, तो कहेंगे आगरा है। और यहीं से इन चीज़ों का जो है क्या होता है, प्रकाशन होता है, और यहीं से छप के आपके पास आता है। उसके बाद से इसको क्या करते हैं, आप रीडिंग करते हैं। तो ये थे आपके दैनिक समाचार पत्र। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे साप्ताहिक समाचार पत्र क्या होते हैं, जो केवल हफ्ते में एक बार आते हैं, उसके बाद से नहीं आते हैं, और इनका जो है प्रकाशन स्थल जो है कहाँ पे है। तो उम्मीद है कि ये आपको दैनिक समाचार पत्र बातें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।